वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको करवाया था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, कल मैंने आपको करवाए थे। आज मेरा टॉपिक है मार्केट डिमांड फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिविजुअल में सिर्फ एक आदमी को रीड करते हैं, एक इंस्टीट्यूट को रीड करते हैं, और मार्केट डिमांड में हम टोटल की बात करते हैं। ठीक है ना। हमने इंडिविजुअल डिमांड के अंदर ये पढ़े थे सारे हमारे, मतलब PX मैंने बताया था प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, PR बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y का मतलब बताया था मैंने आपको इनकम, T का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और E का मतलब एक्सपेक्टेशन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर भी ये सारे तो है ही है और बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। दो हमारे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, हमारे कौन कौन से, N और YD। N का मतलब हो जाता है हमारा नंबर ऑफ बायर्स या पॉपुलेशन साइज। समझो इस बात को, नंबर ऑफ बायर्स का डिमांड के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है। बाकी सारे सेम टू सेम है, जो हमने इंडिविजुअल में पढ़े थे वो इसके अंदर है। आप पुरानी वीडियोस आके देख सकते हो एक और बार, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक भी चीज का फर्क नहीं है। ठीक है ना। हमारा N यहाँ पे नया है, वो समझ लो, नंबर ऑफ बायर्स या पॉपुलेशन साइज से कैसे फर्क पड़ता है। जिस एरिया में जितने ज्यादा लोग होंगे उस एरिया के अंदर डिमांड भी तो उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड। इससे एक और फर्क पड़ता है, वो क्या फर्क पड़ता है कि एरिया की पॉपुलेशन कैसी है। मतलब अगर एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा वुमेन रहती है, वहां पे लेडीज रहती है ज्यादा वहां पे, तो फिर वहां पे किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, साड़ी की डिमांड ज्यादा होगी। इससे बात से भी फर्क पड़ता है। ठीक है। दूसरा हमारा YD का मतलब क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Y और D, Y स्टैंड फॉर इनकम का Y और D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या बोलता है ये कि अगर किसी एरिया की इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ज्यादा एक होता है ना कि बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं फिर उसके बाद बहुत गरीब, ऐसा नहीं है। सारे एवरेजली सबके पास बराबर 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 पैसा है। तो ये देखने में आया कि उस एरिया में डिमांड ज्यादा होती है। और जिस एरिया में ऐसा नहीं होता, जैसे कि आपने सुना भी होगा शिवाजी द बोस का, फिर से एग्जांपल देता हूं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उस एरिया में नॉर्मली डिमांड कम होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर पैसा अमीर लोगों के पास ही होता है, गरीबों के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो उस केसेस में डिमांड हमारी कम होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये थे हमारे क्या, मार्केट डिमांड फंक्शन। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, सेम टू सेम यही टॉपिक है। क्या अपने ऑन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होगा, हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगा। देखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखो। बाकी चीजें मतलब यहां से यहां तक की, ये मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कह लो, इनकम कह लो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कह लो, या फिर एक्सपेक्टेशन कह लो, इन सबको एक समान रखो, इन्हें चेंज नहीं कर रहे हम। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। ऐसे ग्राफ इसका क्या मैंने बताया था आपको, डाउनवर्ड ग्राफ होता है। एक और बार देख लो आप इसके ग्राफ को, ये था हमारा। अगर यहाँ पे मैं प्राइस बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड बनाता हूँ, तो सपोज जब यहाँ पे प्राइस था तो हमारी डिमांड ये गई थी। अब अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पे आ गई हमारी, तो ग्राफ कैसे गया, देखो डाउनवर्ड हमारा ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है हमारा, डिमांड ग्राफ है। मैंने आपको बताया था डिमांड ग्राफ डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसमें, क्योंकि ठीक है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। कल इसकी मैं कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा, कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे टॉपिक हो गए हमारे इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, बल्कि कह लो आपके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक के मतलब। ठीक है ना। दूसरा आपका लॉ ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बल्कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी लाइन सुनने को मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होगा आपका प्राइस में
और क्वांटिटी डिमांड में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना। ओके बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। हैव ए नाइस डे बच्चों।